हाय। तो आज का दिन शुरू करने से पहले देखेंगे हम कल शाम की कुछ क्लिप्स। कल थी हमारे यहाँ पे वीकली मार्केट, तो चलिए देखते हैं कैसी थी वीकली मार्केट और क्या क्या की मैंने शॉपिंग। चलिए करके आते हैं कुछ फ्रूट्स की शॉपिंग। तो निकल गए थे घर से। कल थी बहुत ज़्यादा ठंडी और शाम के टाइम तक बहुत ज़्यादा थी। मैंने 3 लेयर कपड़े पहने थे, हैट लगा रखी थी, तब भी मुझे ठंड लग रही थी। और शायद ठंड ही वजह थी जिस वजह से ये मार्केट इतनी खाली लग रही है, वरना यूजुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है लोगों की। और मैंने थोड़ा सोचा जल्दी भी आ जाऊँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ ख़रीदना नहीं था, इसलिए भी सामान लग भी रहा था काफ़ी सारी शॉप्स पे। बट मेरा मेन मकसद था आने का लावण्या के लिए कुछ फ्रूट्स ख़रीदना, कुछ सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ी, मेथी, पालक टाइप्स, क्योंकि वो सब यहाँ पे फ्रेश मिलती हैं, अच्छी लगती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मार्केट तक आ जाऊँ, पर बहुत ठंड थी और वापस जाते वक्त भी थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। बट स्टिल मार्केट जो थी वो खाली ही थी। मे बी ठंड की वजह से कम ही लोग आए थे। देख सकते हैं आप कितनी फ्रेश सब्जियाँ, कितने फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे थे मार्केट में। तो मार्केट में एक बहुत अच्छी चीज़ जो होती है कटहल, वो सिर्फ यहीं मिलती है। ऑनलाइन मंगाओ ना तो वो थोड़ी अजीब सी आती, चिपचिपी सी, और पूरा सील पैक आती है। यहाँ पे फ्रेश वो कट करके देते हैं तो वो अच्छी मिलती है। और साथ में मैंने लिए थे थोड़े से अदरक, मिर्चा, धनिया। और ये थी कपड़ों वगैरह की शॉप, टॉयज़ की शॉप। यहाँ पे बहुत सारी शॉप लगती हैं। और ये कुर्ता मैंने लिया था अपने लिए, तो ये भी मैंने मार्केट से ही लिया। ठंडी का ही कुर्ता है और बहुत अच्छा, कंफर्टेबल, फिटिंग भी अच्छी थी और कलर भी इसका बहुत अच्छा है। ये थोड़ा ब्राउनिश दिख रहा है पर ये ब्राउनिश है नहीं, है थोड़ा सा फ्यूजिया पिंक कलर है। तो यस, ये सब थी मेरी शॉपिंग। फ्रूट्स में मैंने लिए थे लावण्या के लिए बनाना, ऑरेंज, और ली थे स्वीट पोटैटो, कटहल और मेथी और धनिया, बस इतनी सारी चीज़ें। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है, बहुत अंधेरा हो रहा है क्योंकि लाइट नहीं जला रखी, क्योंकि सब सो रहे हैं। तो बना रहे हैं आज मेथी के पराठे। मेथी मैंने रात को ही तोड़ के साफ करके रख ली थी, तो अभी मैंने वॉश करी है। अब इसको इस प्लेट में काटेंगे और फिर आटे में गूंद देंगे। तो आटे में गूंद दी थी मैंने मेथी। गूंदते हुए मैंने वीडियो बनाई नहीं क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो ये है मेरे मेथी के पराठे। आई नो शेप्स अच्छी नहीं बन रही हैं, बट खाने में बहुत टेस्टी बने थे ये पराठे। सो आप सोच रहे होंगे बीच वीडियो में क्या बोलने आई है। तो एक्चुअली आजकल ठंड बहुत है, कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही, वॉक भी नहीं हो पा रही ठंड की वजह से, कहीं आना जाना भी नहीं हो पा रहा। तो वीडियो के लिए मेरे पास ज़्यादा कुछ कंटेंट है नहीं। पर जिस दिन भी ऐसा मुझे लगेगा कि ऐसा कुछ है जब मेरे पास कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, तो मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं, ऐसी फ़ोटोज़ हैं जो मेरी पुरानी, कुछ जगह है जहाँ हम गए, कोई रेस्टोरेंट जो हमने नए ट्राई किए, तो वहाँ की वीडियोस एंड फ़ोटोज़ आई विल ट्राई कि मैं आगे डाल पाऊँ और आगे किसी भी वीडियोस में से डालूँ, ताकि आपको भी पता चले कि वो जो रेस्टोरेंट पर्टिकुलर मैंने ट्राई किया उसका खाना मुझे कैसा लगा। और अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, कि मेरे रिव्यू से शायद थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए कि कैसा रहेगा वहाँ जाना भी चाहिए कि नहीं। तो यस, ऐसे ही इसी तरह मैंने आगे इस वीडियो में, अब आगे मैंने, हम लोग कारीगरी गए थे लास्ट ईयर, तो उसके कुछ वीडियो क्लिप्स और फोटोज़ डाली हैं। उसके खाने का डिटेल्स आई विल लेट यू नो आगे कि क्या क्या हमने मंगाया था। तो लेट्स सी। तो हम गए थे पंजाबी बाग वाले कारीगरी। ये मेट्रो स्टेशन के नीचे ही बना हुआ है, जूडियो के पास में। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था। हम गए थे तो ये बड़ा खाली सा था और लावण्या को तो मज़े आ रहे थे बैठ के, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री, स्टार्टिंग में आप जाते हैं तो आपको पापड़ देते हैं और लावण्या को पापड़ खाने बड़े पसंद थे, तो कॉम्प्लीमेंट्री पापड़ इसने बहुत खाए। उसके बाद हमने इसकी एक ड्रिंक मंगाई थी, ये थी आई थिंक कांजी की ड्रिंक, और ये भी बहुत अच्छी थी। फॉर पीपल जिनको नहीं पता है, ये रेस्टोरेंट कारीगरी है हरपाल सिंह सोकी का। ये ना लाफ्टर शेफ़ भी जज करते हैं आजकल, तो आपने इनको वहाँ भी देखा होगा। और ये थे इनके बड़े ही आर्टिस्टिक से ग्लास, गॉबलेट ऑफ फायर जैसे।
खाने में हमने प्लेन इनकी एक सब्ज़ी मंगाई थी, पनीर की दाल मंगाई थी, और बाकी चटनियाँ तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्री ही देते हैं। कांजी की ड्रिंक बहुत अच्छी थी, आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर जाएंगे तो। और स्टार्टर में हमने मंगाया था इनका पाव भाजी का फॉन्डे। ये भी मुझे तो पर्सनली अच्छा लगा था, अभी को इतना नहीं समझ आया बट मुझे तो अच्छा लगा था। और बाकी हाँ, बस हमने इतना ही मंगाया था। 2 लोगों के लिए इतना खाना काफ़ी हो जाता है, क्योंकि उसके बाद आप इनकी एक नान बास्केट मंगा लेंगे, उसमें 2-3 टाइप की नान आती है। डेज़र्ट में हमने मंगाया था इनका शाही टुकड़ा, इसके ऊपर कुछ गुलाब जामुन टाइप रखे हुए थे। डेज़र्ट भी बहुत अच्छा था। तो बेसिकली मुझे इनका फॉन्डे बहुत अच्छा लगा, अभी को इनका नॉर्मल जो दाल वगैरह थी वो अच्छी लगी। ऑब्वियसली आरू को लगी डेज़र्ट अच्छी, और कांजी ड्रिंक हम सबका सेम वोट था, कांजी ड्रिंक हम सबको बहुत अच्छी लगी थी। तो आप जाएं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इनका पाव भाजी फॉन्डे और कांजी वाली ड्रिंक। तो जो हमने सामान मंगाया था उसमें जो मेरा पाव भाजी फॉन्डे था वो था करीब 400 रुपये का। ये जो हमने पिया था ये था बंटा, कोकम बंटा, ये बहुत अच्छा था। कोकम बंटा ड्रिंक जो थी वो 245 की थी। इनकी चारकोल नान थी 165 की, नॉर्मल नान स्टार्ट है 125 की, और जो हमने डेज़र्ट ली थी, डेज़र्ट था 395 का। तो लगभग 2 लोगों का हमारा जो बिल आया था वो 2100-2200 रुपये के करीब आया था। तो अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हैं इस जगह को। आई होप आपको आज की भी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह हमारे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और देखते रहिए होम डायरीज बाय चतुर्वेदी। सी यू सून, बाय।